नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको ये लगा कि हम दुनिया जीत लिए। उसके बाद उन्होंने हरियाणा चुनाव हारे। महाराष्ट्र और झारखंड में आज वोटिंग चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नारा जो यूज किया गया वह बटोगे तो कटोगे। यह नारा केवल बीजेपी के नेता नहीं, वहां के जनता भी यूज कर रही है और उनके शादी कार्ड में भी यह नारा देखने को मिला है। इसका असर जो है राहुल गांधी पर भी पड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा महाराष्ट्र ही चुनाव है जहां राहुल गांधी केवल 2 रैली किए हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में सफल रही है और वहां केवल 2 रैली, यानी इनकी कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी इस देश को बांटना चाहते हैं, जातियों के नाम पर फिर से दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी एक रहने को कह रही है। आप उठाकर देख लीजिए मुगल काल, आप अंग्रेज काल भी उठाकर देख लीजिए, वह हम लोगों को बांटते थे। हम में से एक कामदी को राजा बना देते थे और हम ही को टैक्स उसिलवाता था, उसमें से वह लेता था, यानी सब काम हम ही से कराते थे और हमारी पैसा इंग्लैंड में चला जाता है। वही काम ये कर रहे हैं। आप देखिए 2024 के चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, संविधान खतरे में है, यानी ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई कि अगर नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही स्क्रिप्ट अमेरिका में भी चली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यानी ये तो बात तय है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले एक ही व्यक्ति है, वही स्क्रिप्ट अमेरिका में भी दे रहे हैं और वही स्क्रिप्ट राहुल गांधी को भी मिल रहा है। और ये भी बात है कि जो इंडिया गठबंधन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन करते हैं, ये भी बात देखिए। अब आप जम्मू कश्मीर में चलिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन हुई थी, उसमें पूरा विपक्ष के नेता भी जुटे थे शपथ ग्रहण में, लेकिन उस मोल भाव नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को, बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वहीं आप यूपी में चलिए, यूपी में चुनाव उप विधानसभा का हो रहा है, लेकिन उस तरह के भाव अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं। यानी इन लोगों का गठबंधन लगभग खत्म है और जनता अब समझ चुकी है कि देखिए एक और बात है, झारखंड चुनाव उठाकर देख लीजिए या महाराष्ट्र चुनाव को उठाकर देख लीजिए, इसमें जातीय जनगणना को उस तरह से नहीं उठाया गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव में और हरियाणा चुनाव में उठाया गया, क्योंकि उनका काट बंटोगे तो कटोगे योगी आदित्यनाथ ने दे दिया था और उनका असर महाराष्ट्र चुनाव में भी आज वोटिंग में देखने को मिल रहा है। लोग बंटोगे तो कटोगे ऐसा संस्करण बोल रहे हैं, ऐसा नारा बोल रहे हैं, यानी अब जनता भी समझ चुके हैं और झारखंड में आदिवासी भी समझ चुके हैं। अब देखिए इन लोगों को बांग्लादेश से घुसपैठी भी करा रहे हैं और झारखंड में सुप्रीम कोर्ट में वह लिखित दे रहे हैं कि नहीं, यहां पर बांग्लादेश वाले एक भी नहीं है और जमाई टोला भी बस रहा है, जमाई टोला भी बस रहा है और बांग्लादेश वाले जो हैं घुसपैठ भी कर रहे हैं, आदिवासियों के जमीन भी हड़प रहे हैं, लेकिन ये लिखित दे रहे हैं कि नहीं बांग्लादेश वाले नहीं आएंगे। तो इन लोगों से हमको सावधान नहीं रहना है, हमको सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, हमको बंटना नहीं है और जब जब हम बटे थे तब तक हम कटे थे, इसका भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।